तारीफ की तरह लीजिए। नहीं, प्रॉब्लम ये ठीक है, आप अच्छा काम करेंगे तो कोई अच्छा बोलेगा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मना रही, क्योंकि जो आदमी सवाल के जवाब देने जा रहा है इरिटेटेड होगा, लेकिन अगर आपकी इरिटेशन है तो सही जगह बताइए ना, हम पत्रकारों पर उतार के क्या होगा। विज्ञापन देगा और बोलेंगे यहाँ पे हमारी अपील है, हमारी अपील है मैडम, आप पत्रकार हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप ही की फ्रेटर्निटी का ये भी एक अखबार है नेशनल हेरल्ड, आज आप हमारे साथ मिलकर इसके बचाव के लिए आवाज उठाइए। इनके साथ मैं तथ्यों पर वापस आते हैं। ये डिबेट मेरी नहीं है, ये डिबेट है इस बात की कि इस देश में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है जिसमें उन्हें टैक्स नहीं लगता, जिसमें उन्हें डेमोक्रेसी को जीवित रखने का काम है, इसीलिए कोई सवाल भी नहीं पूछता कि टैक्स क्यों नहीं लगता। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी अगर बिजनेस में चली जाए और लोन देना क्या होता है, देश की विरासत को बचाने के लिए किया गया है, तो देश की विरासत को अगर करना होता तो कहीं इन्वेस्ट कर लेते। अगर देश की विरासत बच रही थी तो सरदार पटेल क्यों नहीं कन्विंस हुए? जी, दो बातें। पहली बात, अगर कांग्रेस ने लोन दिया, दे नहीं सकती, चलो मान लिया दिया, तो भैया सारी इक्विटी एजेएल की कांग्रेस ने क्यों नहीं ले ली? क्यों एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना पड़ा? इसका जवाब समझिए, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट चेंज हो सकता है, प्रेसिडेंट चेंज हो गया तो प्रेसिडेंट एजेएल के एसेट्स को कंट्रोल करता, कल को शायद कांग्रेस में रेवोल्यूशन हो जाए, हो सकता है हो जाए, कोई प्रेसिडेंट और गांधी परिवार ही ना रहे तो प्रॉपर्टी सारी कांग्रेस की होती। लोन दिया कांग्रेस ने, प्रॉपर्टी किसकी होगी? कल कांग्रेस बंद हो जाए तब भी प्रॉपर्टी रहेगी यंग इंडिया की। यंग इंडिया किसका है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी का, इसीलिए सारी प्रॉपर्टी यंग इंडिया में गई। सवाल और इसी बात पर एक सवाल आपसे, इसका जवाब दीजिए। नहीं, आपका सवाल मैं एक और पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, कांग्रेस, ये कितना कन्वीनियंट स्ट्रक्चर है कि कांग्रेस पार्टी में डिसीजन जो ले रहे हैं कि लोन देना है वो कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस। फिर लोन चला जाता है और लोन रीपे नहीं हो रहा तो एजेएल में डिसीजन लेने वाले कौन लोग हैं? यही चार लोग हैं। फिर यंग इंडियन में कौन डिसीजन ले रहा है कि चलो खरीद लेते हैं, ये तो दे नहीं पा रहे, हमें लोन दे दो? यही चार लोग। अब मुझे बताइए, यही बिजनेस कोई और एंटिटी करे, मैं तो बीजेपी की बात नहीं कर रही, कोई और एंटिटी करे कांग्रेस शासित राज्यों में, आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल पूछा नाविका जी, और मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूंगा, मेरे को इंटरप्ट नहीं करिएगा, मेरे को बात ही पूरी रखने दीजिएगा। जब भी कोई किसी 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। थैंक यू सो मच, मैं 40 सेकंड लूंगा। जो भी ये लोन की ट्रांजैक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की होती हैं, चाहे वो एजेएल है, इनके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिक रिकॉर्ड में होते हैं, आरओसी के अंदर अवेलेबल होते हैं। कोई भी, आप, मैं, इश्करन, शहजाद भाई, कोई भी जाके उसको इंस्पेक्ट कर लगते हैं। लेकिन एक नया एक स्कीम बनाएगी इलेक्टोरल बॉन्ड की, जहां पे आप जाके इलेक्टोरल बॉन्ड ले आइए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले आइए और आप किसी भी पार्टी को चंदा दे दीजिए और किसी को भी उसका नाम नहीं पता लगेगा कि किसने वो चंदा दिया। और अगर आप देखेंगे कि कुछ कंपनियां जो कि सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन फेस कर रही थी, उन्होंने भी चंदा दिया। तो क्या आप मेरे को यह बताएंगी कि कौन सा मॉडल ट्रांसपेरेंट है? इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मॉडल ट्रांसपेरेंट है या ये लोन ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट है जो आरओसी रिकॉर्ड में कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है? सवाल दाल मखनी की रेसिपी का, जवाब पनीर भुर्जी का। बहुत ही स्किलफुली इसको कर दिया सवाल को, लेकिन अगर लगता है कि मैंने रेसिपी मांगी थी दाल मखनी की, जवाब मिला पनीर भुर्जी का, पर जवाब दीजिए। पर उनको सुनना भी पड़ेगा। विवेक प्लीज, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ओपेक था, ये सब बोला ना आपने कहे ले लिया 2000 करोड़ का चंदा? आपने डिक्लेयर कर दिया अपनी वेबसाइट पे कहां से लिया है? लाया कौन? लाया तब कांग्रेस ने 2018 में साथ में वोट किया था पार्लियामेंट में। ये आपको पता नहीं है फैक्ट्स। आप शहजाद पूनावाला को फैक्ट्स पे मत चैलेंज कीजिए। अब मेरी बात सुन लीजिए। अब विवेक जी का तर्क गजब का तर्क है। विवेक जी जो तर्क लाते हैं ना, ये तो मतलब चाइना वाले भी नहीं, मेड इन चाइना है सर। सुनिए, उन्होंने बोला विरासत है, देश की विरासत है, इससे संभालना है। सर ये देश की विरासत है। चंद्रभानु गुप्ता का नाम सुना आपने?
3 टाइम के यूपी सीएम। क्या, हाँ सुनिए क्या लिखते हैं विरासत पे। उन्होंने लिखा है सफर नहीं रुका झुका नहीं, कहीं रुका नहीं झुका नहीं, उसमें कि मुझे हैरानी होती है कि ये सारी जायदाद फ्रॉड करके कैसे इन्होंने नेहरू जी के नाम पे कर दी। हमारे शहर आचार्य देव, पुरुषोत्तम टंडन, शिव प्रसाद गुप्ता के शहर बेचकर उन्होंने कांग्रेस के पैसों से और मनी बैग से खरीदकर अपने नाम पे करवा दी। ये आपकी विरासत पे बोल रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए 10 सेकंड। ये विरासत वाला पेपर कांग्रेस के और वोटर मिला के और वर्कर मिला के 10 करोड़ लोग तो होंगे। 10 करोड़ में से 2 करोड़ भी सब्सक्राइब कर लेते तो मान्यवर साल के 24 करोड़ हो जाते केवल सब्सक्रिप्शन में। और ये इतनी बड़ी विरासत लास्ट तो 10 साल में 250 करोड़ हो जाते। पर एनीवेज लास्ट सवाल, ये आपने 2.5 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया दिया हिमाचल में जी, कितने रीडर्स है नवभारत? हाँ, अब आप सुन लीजिए। नवभारत को क्यों आप बीच में ला रहे हैं? कितने रीडर्स है नेशनल हेरिटेज के? हाँ, नेशनल हेरिटेज के बहुत सारे हैं, मालूम ही नहीं है। नंबर तो बता दो। देखिए नहीं मैं एक और सब बताना चाहती हूँ। नेशनल हेरिल्ड की फंडिंग पर जब पटेल साहब ने नेहरू साहब से पत्र लिखा, जवाब में नेहरू जी ने पता क्या कहा? I have no time to inquire deeply into this matter, but as Firoz Gandhi happened to be here, I asked him about it. यानी कि AJL परिवार का हिस्सा शुरू से ही है। नहीं, देखिए यही है। सुनिए, नहीं, ये कहने से पहले मुझे यहाँ कोई ये बताएगा, नहीं सुनिए ना, कितना प्रॉफिट कमाया नेशनल हेराल्ड ने और गांधीयों को दिया, इसका उत्तर बताइए। प्रॉफिट कमाने योग्य आसमान नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूं, करना पड़ता है। काम की बात नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करना पड़ता है, जो दिन रात हम लोग करते हैं। जिन्हें बैठे बैठाए लोग बन जाता है, वो काम क्यों करेंगे? वो काम क्यों करेंगे? इमोशन से 5,000 करोड़ दे दो। उनके इमोशन से 5,000 करोड़ मिल रहे। नहीं कुछ भी इस अखबार से जेब में नहीं डाला। कपिल प्रधान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरदार पटेल ने नेहरू जी से सवाल पूछा और जवाब, नेहरू जी के पास तो समय है नहीं, जवाब दे रहे हैं फिरोज गांधी। तो ये शुरू से ही नेहरू गांधी इनकॉर्पोरेटेड है। ये एक होल्डिंग कंपनी है नेहरू गांधी की, तब से आज तक मुझे बताइए क्यों और कैसे? मैडम आप एक, अब आप बोलेंगे नेहरू का कंट्रीब्यूशन था तो मिसेस गांधी का क्यों हुआ? फिर मिसेस गांधी का था तो राजीव गांधी ने मैंने ये पूछा नहीं। आप अपने आप सबकी फैमिली कंट्रीब्यूट कर रही है तो कर रही है तो राम नाम जपो और सारे एसेट्स ले लो, उसको लूट कपिल जवाब दे ले। फिर मैडम देख, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए, जितना भी मुझे ये हम ये डिबेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी को भी कॉर्पोरेट लॉ की जानकारी यहाँ पे नहीं है। मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। प्रोप्राइटी की है, मोरालिटी की जानकारी। एक सेकंड मैडम, जब भी कोई कंपनी होती है, अगर कंपनी को किसी भी कहीं पे भी अपने जवाब देने जाना होता है, तो कंपनी एक अपना ऑफिसर अपॉइंट करती है, जिसके फेवर में बोर्ड रेजोल्यूशंस होते हैं, जिसके फेवर में अथॉरिटी लेटर होते हैं, और वो बंदा जाके जहां पे भी जो भी किसी भी कार्रवाई में पार्टिसिपेट करना होता है, तो ये इस तरीके से कंपनी चलती है। और ये एक कंपनी के बारे में पूछा गया तो एक इंडिविजुअल आ गया, इसका मतलब तो ये वो कंपनी फैमिली की हो गई। वेदांत मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल पूछ रहे हैं, 90 करोड़ के लोन में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद कंपनी बिक गई, इसका जवाब तो देना होगा ना। सवाल बहुत जायज है। गरिमा रानी रांची से पूछ रही हैं, किसी केस का फैसला तो कोर्ट में ही होता है, कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस का फैसला सड़क पर क्यों करना चाहती है? ये सवाल चाहता हूं। जरा देखिए, आर.के. राघवन साहब ने किताब लिखी है रोड वेल ट्रैवल्ड, जिसमें ही मेंशन पूरी तरह से कि जब मोदी जी की एसआईटी के सामने जाना था, उनको एक बोतल पानी के लिए साथ गए थे, वो ना चाय पी ना कुछ, वहां बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर 9 घंटे। और इनका क्या चल रहा है? इनके सड़कों पे निकल रहे हैं, कांग्रेस पटना वाले निकल रहे हैं। और कपिल ने एक भी जवाब, एक बहुत काबिल लॉयर है वैसे, एक भी जवाब इस केस के लीगल मेरिट्स पे नहीं दिया। हाईकोर्ट से इनको फटकार पड़ी, समन्स इनके क्वॉश नहीं हुए, ऊपर तक हर ऑर्डर को इन्होंने ऊपर तक चैलेंज किया है और हर ऑर्डर पे इन्होंने मुंह की खाई है। ये कह रहे हैं किसी को कॉर्पोरेट लॉ नहीं आता, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को तो आता है ना। उन्होंने क्या वर्ड्स कहे? यंग इंडिया लिमिटेड इज अ शैम ऑफ एन एंटिटी, जिसमें आपने पैसे का गबन किया है। एग्जैक्ट वर्ड्स ये यूज किए हैं। और दूसरी बात, एक नाविका जी, इन्होंने, रॉबर्ट वाड्रा ने आज बोला कि नाविका जी कुछ अच्छा बोले। मैं जरा एक बात बताना चाहता हूं आपको,
नेशनल हेराल्ड वैसे तो खत्म है अखबार, पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आता है उसकी जरा कुछ खबरें मैं बताना चाहता हूं जो आती गई हैं। राम काल्पनिक है, देश रिसेशन की ओर जा रहा है, गौमूत्र राज्य हैं ये सब जहां बीजेपी ये सब कर रही है। ये तो बड़ी पॉजिटिव बातें हैं ना विका जी। देश निर्माण की बात है, देश निर्माण की बात है। वैक्सीन प्रोग्राम फेल हो गया